नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया संविधान सभा के द्वारा, उसमें जो विदेश से स्रोत लिए गए हैं, वह स्रोत किन किन देशों से लिए गए हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, उनकी चर्चा आज यहाँ पर होगी। भारतीय संविधान भारतीय संविधान विदेशी स्रोत। 60 देशों के संविधान के अध्ययन के बाद भारतीय संविधान में जिन देशों की महत्वपूर्ण चीजें थीं, जो हमारी भारतीयों की इच्छानुसार या उनकी उपयोगिता के लिए महत्वपूर्ण था, जो संविधान में शामिल करने योग्य था, योग्य प्रतिनिधियों के द्वारा उन बातों को चुना गया और भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 60 देशों के अध्ययन के बाद 60 देशों के अध्ययन के बाद मतलब 60 देशों के संविधान के अध्ययन के बाद कुछ प्रमुख बातें इसमें शामिल की गई तथा भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें प्रारंभ में 321 अनुच्छेद थे, इसमें से 250 अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया और जो विभिन्न देशों से स्रोत लिए गए हैं उस पर चर्चा होगी। लेकिन कुछ हमारे पास लोग कांटेक्ट किए और उन्होंने बताया कि सर याद नहीं होता है जो चीज़ें फैक्चुअल हैं, जैसे जीएस में आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, यूपी है, करंट है और साइंस है, ये सब चीज़ें याद नहीं होती हैं, इतने ज़्यादा फैक्ट हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि चीज़ों को रटेना, जो चीज़ें हैं उनको आप रटेना। एक एग्जाम्पल में बताएंगे, आप जिस भी शहर में रहते हैं, अपने गांव से शहर की तरफ जाते हैं या शहर में है तो शहर में ही जाते हैं, आप वहां पर लगभग सैकड़ों दुकानें ऐसी होंगी जो आप एक आंख बंद करके एक बार में बता सकते हैं फला 10 दुकान की लोकेशन यहाँ से यहाँ तक है, ये दुकान वहां है, उसकी लोकेशन वहां है, वह कार्यालय वहां है। तो ये सारी चीजें आप बताते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने इन सारी चीजों को एक पेपर में लिख करके याद किया है? महीने, 2 महीने, 15 दिन, 10 दिन, ऐसा नहीं किया ना। वो आपके प्रयोग में आया, वह आपकी आदतों में आया और आप उसे बिना बोझ के याद कर लिए। वैसे ही कुछ बच्चों की आदत होती है कि वह जोश में आएंगे और बड़ा सा टाइम टेबल बनाएंगे पूरे 10 घंटे का और पढ़ना शुरू कर देंगे। 2 दिन 3 दिन फॉलो करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। टाइम टेबल बनता है, पता लगा टाइम टेबल बन के तैयार हुआ, देखिए उसमें कब से कब हमें पढ़ना है। अच्छा, अभी तो आधे घंटे इस सब्जेक्ट का बीत चुका है, इसे छोड़ो, अब अगले से आएंगे। तो ये सब सारी चीजें हैं जो एक व्यवस्थित क्रम में नहीं हो पाती हैं। तो वह जो शहर का नाम है वह और उस शहर में दुकानें हैं, उसको तो आसानी से आप याद कर लिए। वैसे ही जो आपके पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो रटे ना, उसको देखें, उसे रोज देखें, अपनी एक खुराक बना लें कि हमें मात्र इतना देखना है। आप यकीन मानिए, आप रोज उसे देखें बिना रटे, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, आपको वह कब याद हो जाएगा आप स्वयं नहीं जान पाएंगे। और अगर आप रट के याद करते हैं, वो 2 महीने में आप भूल जाएंगे, क्योंकि जो चीजें जितनी तेज आप याद करेंगे रट के, वह दिमाग से उतनी तेज निकल जाती हैं। और जिन चीजों को आप जितना वक्त दे करके याद करेंगे, उनकी आयु उतनी ही लंबी होती है। मतलब आपके दिमाग में याद रहने की, बने रहने की उसकी उम्र जो होती है, वह दीर्घायु में शामिल होता है। तो इसलिए चीजों को रटे ना, रोज अपने अकॉर्डिंग, अपने खुराक के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ें और कंटिन्यूसली पढ़ें, रोज उसे उतना देखें। यकीन मान लीजिए वह याद हो जाएगा और आप रटने की कोशिश करेंगे, वह बोझ लगने लगेगा, मेडिसिन की तरह लगने लगेगा, आप उससे दूर भागेंगे। इसलिए आप रोज उतना वक्त दें। वक्त लगेगा, महीने, 15 दिन, लेकिन वह धीरे धीरे चीजें बनती चली जाएंगी। आइए देखिए संविधान के विदेशी स्रोत। संविधान के विदेशी स्रोत में हम देखेंगे सबसे पहले ब्रिटेन को देखेंगे। यहां से
किन किन चीजों को लिया गया है। सबसे पहले एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान यह कहां से है, तो ब्रिटेन के संविधान से है। दूसरा, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। तीसरा, लोकसभा। लोकसभा का जिक्र किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21 में। ये जो मंत्रिपरिषद है, मंत्री परिषद है, यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जवाबदेही है इसकी लोकसभा के प्रति। उत्तरदायी है, यह है अनुच्छेद 75(3) आया हुआ प्रश्न है, ब्रिटेन के संविधान से। अगला है विधि का शासन। यह विधि का शासन जो है वह ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, और विधि का शासन, यह हो गया। अब अगला हम देखेंगे, अगला देश जो है वह है आपका अमेरिका। अमेरिका के संविधान से किन किन चीजों को लिया गया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो लिया गया है वह मूलाधिकार है। मूल अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद, भाग 3। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान कहां से है, तो यह भी अमेरिका से है। और अगला जो है वह है विधियों में समान संरक्षण। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं, मूल अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक, और विधियों में समान संरक्षण है। और अगला पॉइंट इसमें है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब आइए देखते हैं आगे। अगला जो है वह है आयरलैंड। क्या है, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या ली गई। एग्जाम में एक एक प्रश्न पूछते हैं, सीधा वो कूट मिलान देते हैं या सीधा सा प्रश्न रहता है, इस चीज का प्रावधान किस देश के संविधान से उद्धृत है या लिया गया है। आयरलैंड से जो लिया गया है वह नीति निदेशक तत्व। 36 से 51 अनुच्छेद, भाग 4 कहां से है, तो आयरलैंड से दिया गया है। आयरलैंड से एक चीज और है, नीति निदेशक तत्व हो गया, और राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वह कहां से लिया गया है, वह आयरलैंड से ही लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहां से लिया गया है, तो
आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति जी करते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यह आयरलैंड से प्रावधानित है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अगला जो है वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से जो ली गई है वह दो चीजें हैं। समवर्ती सूची कहां से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, यह दोनों चीज कहां से प्रावधानित है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। अगला है कनाडा। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? संघात्मक शासन प्रणाली तथा अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, तथा अपशिष्ट शक्ति का सिद्धांत। ठीक। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, और कनाडा से जो लिया गया है वह अपशिष्ट शक्ति का प्रावधान और संघात्मक शासन प्रणाली ली गई है। अगला हम देखेंगे जापान, दक्षिण अफ्रीका। जापान से जो लिया गया है वह है विधि द्वारा स्थापित शासन, और दक्षिण अफ्रीका से जो है वह है संविधान संशोधन। तो जो जो प्रमुख बातें भारतीय संविधान में शामिल की गई हैं, विदेशों के संविधान से लेकर के उन बातों की चर्चा हो रही है। इसमें एग्जाम में प्रश्न जो आते हैं, एक एक प्रश्न आते हैं, या एक तरफ देश का नाम लिखा होता है और दूसरी तरफ उसमें प्रावधानिक विषय जो कहाँ से लिए गए हैं, तो कूट मिलान के तहत आप आंसर दे सकते हैं। और दूसरा कि सामान्य सा प्रश्न रहता है और उसमें पूछता है कि कहाँ से यह चीज का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में, तो आप सीधा सा आंसर उस देश पे कर देते हैं। ठीक, इतनी चीजें हो गई। अब आगे है मूल कर्तव्य। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है मूल कर्तव्य। यह जो लिया गया है यह सोवियत संघ पूर्व सोवियत संघ या रूस के संविधान से वर्णित है। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य पे आप जाने कि यह भारतीय संविधान के भाग 4 का में वर्णित है। अनुच्छेद 51 का में इसका प्रावधान है। प्रारंभ में या मूल में इनकी संख्या जो थी वह 10 थी, वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। ठीक, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था को मूल कर्तव्य में शामिल किया गया। यह जो भाग 4 का शामिल किया गया है भारतीय संविधान में, वह जो है 42वां संविधान संशोधन
42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इस संशोधन के तहत इसे शामिल किया गया। मूल कर्तव्य। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। अगला आता है फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से, फ्रांस से जो लिया गया है वह है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्र का मतलब होता है कि हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष होगा उसका जो है वंशानुगत ना होकर के उसका चुनाव, बल्कि वो उसकी एक निर्वाचन के तहत निर्वाचित होकर के आएगा। उसकी शासन सत्ता वंशानुगत नहीं होगी कि उसके पिताजी भी राष्ट्रपति हैं तो उनका लड़का राष्ट्रपति होगा, वंशानुगत ना होकर के बल्कि एक चुनाव के माध्यम से कराया जाएगा उसका। ठीक, अगला है जर्मनी के बीमर संविधान से। जर्मनी के बीमर संविधान से जो वर्णित है वह है आपात की व्यवस्था। आपात की व्यवस्था। तो यह था भारतीय संविधान में जो विदेशी स्रोत हैं, जो भारतीय संविधान के निर्माण में उसके प्रतिनिधियों के द्वारा, किसके प्रतिनिधि, संविधान सभा के जो प्रतिनिधि, योग्य प्रतिनिधि चुन करके गए हैं, उन्होंने 60 देशों का विचार विमर्श किया संविधान का और फिर उनके विदेशी स्रोतों को वहां से लिया जो हमारे लिए या भारतीयों के लिए अनुकूल था। आज के लिए इतना, धन्यवाद।